अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत में सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के इदारों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के इदारों को मिलने वाले फ़ंड की जांच पड़ताल नहीं हो रही है, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ लगातार ईसाइयों को भी टारगेट किया जा रहा है। ईसाइयों के इदारों पर नज़र रखी जा रही है, ईसाइयों की जो NGOs है उनका FCRA रद्द किया जा रहा है। और जो ताज़ा मामला हुआ है वो ईसाइयों की एक अहम ऑर्गेनाइजेशन के साथ पेश आया है जिसका नाम है द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले 50-60 सालों से बल्कि 70 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन देश में काम कर रही है, जिसे मदर टेरेसा ने शुरू किया था 1950 में। इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मकाम है, अपना मर्तबा है। 600 से ज़्यादा राहबाएँ इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रही थी। मुख्तलिफ स्टेट्स में इसके काम हो रहे थे, स्कूल, हेल्थ और हस्पताल, लावारिस बच्चे और दीगर मामलों में ये तंजीम काम करती रही है। अब हुकूमत हिंद ने इस ऑर्गेनाइजेशन के FCRA की तजदीद नहीं की है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों से अब द मिशनरीज ऑफ चैरिटी को कोई मदद नहीं मिल पाएगी, कोई फ़ंड नहीं मिल पाएगा। इस तरह से सरकार ने रोक लगा दिया है। मदर टेरेसा कौन है, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रही थी, इसकी इतनी अहमियत क्यों है और क्यों इस हुकूमत के इस इक़दाम को इस तौर पर देखा जा रहा है कि ईसाइयों को लगातार सरकार टारगेट कर रही है। मदर टेरेसा हिंदुस्तान में एक मारूफ और मशहूर नाम है। 1910 में उनकी विलादत हुई थी। वह एक राहिबा थी। कोलकाता में ज़्यादातर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद 1950 में उन्होंने सोशल वर्क के लिए, रफ़ाही कामों के लिए इसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और इसके शुरू करने का मकसद था गरीबों की मदद करना, हॉस्पिटल कायम करना, स्कूल कायम करना, लोगों को तालीम याफ्ता बनाना। और इसी मिशन पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। जो मदर टेरेसा थी वो एक कैथोलिक ईसाई थी, राहिबा थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही वक्फ कर रखी थी इसके लिए। बाद में उनके सोशल काम को काफ़ी सराहना मिली, काफ़ी तारीफ़ की गई, दुनिया भर ने एक्सेप्ट किया और उन्हें नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया। सोशल वर्क की वजह से ही दिल्ली में उनके नाम से सड़कें भी मौजूद है। उनका सारा कंट्रीब्यूशन है। 1997 में मदर टेरेसा का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन अब तक चल रही है, बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं, हज़ारों लोग उससे जुड़े हुए हैं। अब हुकूमत ने उनके FCRA, जिसको आप कह सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट जो है, उसको तजदीद करने से रोक दिया। अब इसकी वजह से आइंदा उनके अकाउंट में बाहर से कोई फ़ंड नहीं आ पाएगा। इससे पहले भी ईसाइयों के इदारों के साथ कई हमले हुए हैं। पिछले दिनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्रिश्चियनों के एक स्कूल पर लोगों ने हमला किया, उनके शीशे को फोड़ दिया, एक तरह से कहा कि स्कूल को बंद करो। पिछले दिनों बल्कि क्रिसमस के मौका पर ही यह हुआ कि हरिद्वार में और कई जगहों पर जहाँ क्रिसमस की तकरीब हो रही थी, ईसाई अपने मजहबी त्यौहार मुनाकिद कर रहे थे या बच्चों को कुछ तकसीम कर रहे थे, उन सब जगहों पर बजरंग दल के दहशतगर्दों ने, शिद्दत पसंदों ने हमला किया। उससे पहले भी हरिद्वार के धर्म संसद में जहाँ एक तरफ मुसलमानों को धमकियाँ दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों को भी धमकियाँ दी गई कि तुम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो और हिंदुओं के अलावा किसी को रहने का हक़ नहीं है। इससे पहले भी ईसाइयों के साथ कई मामले पेश आए हैं। ख़ास तौर पर यह समझ लीजिए या मुख्तसर लफ्ज़ों में कि मुसलमानों के साथ लगातार ईसाइयों को भी टारगेट किया जा रहा है, सिखों को भी टारगेट किया गया। लेकिन इस वक्त सिखों से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने ताल्लुकात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों को लगातार टारगेट पर रखे हुए पिछले दिनों या अभी भी मुसलमानों के इदारों पर तो उनकी ख़ास नज़र रही है। मुसलमानों के 10 ऐसे इदारे हैं जिनके FCRA को हुकूमत ने रद्द कर रखा है, उन्हें बाहर से फ़ंड लेने की इजाज़त नहीं है। जिन इदारों को थोड़ा बहुत मामूली फ़ंड मिलता है बाहर से, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। ख़ुद उमर गौतम साहब या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब या दूसरे उलमा जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर रखा है या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था तब्दीली मज़हब का, जबरन धर्म परिवर्तन का, इन पर ऐसे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकी और अब इनके अकाउंट की जाँच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको फंसाया जा रहा है। इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर से इन्होंने इलीगल फ़ंड लिया है और इस पैसे का मिसयूज़ किया है। लेकिन जिन आरोपों में इन्हें गिरफ्तार किया गया उसे पुलिस साबित करने में नाकाम है, तो इन पर दूसरे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और इस तरह मुसलमानों के कई सारे इदारे इनके टारगेट पर हैं, इनके निशाने पर हैं। और अब द मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर इन्होंने अगला निशाना लगाया है, इनके बाहर से आने वाले फ़ंड को रोक दिया है। इस पर इल्ज़ाम है कि ये हिंदुओं का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं या दूसरे सारे इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऑफिशियली हुकूमत ने इस बारे में कोई वजाहत नहीं की है, सिर्फ हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि द मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA अकाउंट की तजदीद नहीं की गई है, जिसकी वजह से बाहर से फ़ंड नहीं ले सकते हैं।
दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी ट्वीट करके जानकारी दी और कहा है कि हमारे अकाउंट की FCRA की तशदीद नहीं की गई है। ममता बनर्जी ने तो ट्वीट करके यही कह दिया कि इनके अकाउंट को ही मुंजमद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं, अकाउंट जारी है, तो हम बाहर से उसमें कोई फ़ंड नहीं आ सकता है। सरकार ने ऐसा क्यों किया है, इसकी फ़िलहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट कि मिल्लत टाइम्स की मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। हमें लगातार टारगेट किया जा रहा है ताकि हम सच आप तक ना पहुंचा सके। हमारे फेसबुक पेज को पहले ही डिलीट कर दिया गया है जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हम केस करने जा रहे हैं फेसबुक के खिलाफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहला एक लिंक होगा जिस पर क्लिक करके आप मिल्लत टाइम्स को कुछ डोनेट कीजिए, हमारा ताउन कीजिए। दूसरा लिंक होगा जिस पर क्लिक करके आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों से भी हमारा ऐप डाउनलोड करवाइए। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com